पंजाब के हर शहरी में रैली निकाली जाएगी। उस तुम्हारे हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, उनको ये क्लियर डायरेक्शन दे दी गई है। सलमान अकरम राजा साहब पंजाब को लीड करेंगे। ये इमरान खान अमन रिहाई तहरीक के नाम से आपको जी याद होगा कि जी, इसकी ऐसे ही है। कैंपेन को लीड किया गया था। जी वो चीज़ बिल्कुल तैयार है, वो प्रोसेस में है। उसको जो डेटा है वो कंप्यूटराइज्ड हो रहा है और 5 अगस्त के बाद उसका भी एक इवेंट आपको देखने को मिलेगा। सर, क्या प्रेपरेशंस हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लान? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक 5 अगस्त की बात है, राय साहब इमरान खान साहब की अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। आप अगवा हम इसलिए कहते हैं कि कैदी के भी हुकूक होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त पिछले 7 महीनों से कोई बुनियादी हुकूक उनको नहीं मिल रहे। तबी सहूलत भी नहीं मिल रही, ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, मुलाकात बंद है बहनों से, अब फ़ोन पे बात नहीं हो रही, अब टीवी और अखबारात भी बंद कर दिए गए हैं, किताबें पहले से बंद थे। इवन राय साहब, मतलब हैरानगी की बात यह है कि वकला का एक्सेस तक नहीं है। जो 302 का मुल्जिम या मुजरिम आप उसको कह सकते हैं, उससे भी फैमिली मिल सकती है, वकील उनसे मुलाकातें करते हैं, उनका बुनियादी हक है। जी तो इस अगवा को 3 साल 5 अगस्त को हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में सीएम हाउस में पिछले दिनों मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम लीडरशिप मौजूद थी। अफरीदी साहब वहाँ पे मौजूद थे। हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो तमाम उस मीटिंग में मौजूद थी और फैसला किया गया कि 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में मोटरवे के करीब एक अजीम शान जलसा किया जाएगा, एक पावर शो होगा जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोग शरीक होंगे, जिसको ओके। हम सेमीफाइनल कह रहे हैं। एक वार्म अप मैच है, इंशाल्लाह सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं, हमारी नजरें फाइनल पे हैं। वहां पे लाखों लोग होंगे और वहां अफरीदी साहब खिताब करेंगे। हमारा अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो वहाँ पे मौजूद होंगे। उसके साथ साथ पीटीआई की तमाम लीडरशिप मौजूद होगी और 5 तारीख से इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक शुरू हो जाएगी और अब ये फैसला कुन तहरीक होगी और आगे का लाइमल 5 को दिया जाएगा। मैं रिसेंटली देख रहा था, ये इवेंट सारा आपका खैबर पख्तूनख्वा का है। इसमें कराची, पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ के चैप्टर्स जो हैं आपके तहरीक इंसाफ के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मकामी सतह के ऊपर अपने अपने सूबे के अंदर कोई जलसा जुलूस या एहतजाज करेंगे? देखिए, इस बार बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे दी गई है राय साहब कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसा होगा वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग उसमें शरीक होंगे। पंजाब के हर शहरी में रैली निकाली जाएगी। उस तुम्हारे हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, उनको ये क्लियर डायरेक्शन दे दी गई है। सलमान अकरम राजा साहब पंजाब को लीड करेंगे। शफी जान साहब, एज यू सेड के सलमान अकरम राजा साहब पंजाब में लीड कर रहे हैं या वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मुतहर्रिक कर रहे हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा से मुझे अलीमा खानम साहिबा की फुटेजेस आती हैं, आपके और लीडरान की फुटेजेस आती हैं, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, 5 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब में सर कहीं पर मुझे कोई इवेंट ऐसा नज़र नहीं आया कि सलमान अकरम राजा साहब कहीं खिताब कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हो। पंजाब में तो ऐसी कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। नहीं, 5 अगस्त को पंजाब के हर शहर में रैली का कह दिया गया है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस प्रोसेस में या इस दौड़ में अकेला दौड़ना चाहती है, लेकिन फिर भी ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच रहे। पंजाब का बेड़ा इन्होंने गर्क करके रख दिया है। करप्शन की रोज एक नई दास्तान है। जो चीज गरीबों से कनेक्टेड है उसको बंद कर दिया जाता है। मैं कल एक चीज पढ़ रहा था राय साहब, ये बड़ी जी इंटरेस्टिंग है कि जी हमारे टाइम में 42 लाख लोगों ने पंजाब में, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जी 42 लाख लोग जो है वो सेहत कार्ड से मुस्तफीद हुए। और जी। जैसी ही मरियम बीबी की गवर्नमेंट बनी तो उसको बंद कर दिया गया। अब ये ज्यादा अवाम के साथ नहीं है, क्या ये ज्यादा गरीब अवाम के साथ नहीं है कि जिसके जेब में 10 लाख रुपए होते थे, और अगर अल्लाह ना करे कोई भी बड़ा मर्ज उनको या बड़ा मसला मर्ज के हवाले से पेश आता था, तो वो इस पे कम से कम सेटिस्फाई था कि मेरे जेब में 10 लाख रुपए है जो इमरान खान साहब ने उनकी जेब में रखे थे, उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी भी पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। जो ब्यूटिफिकेशन का ढोंग ये रचा रहे थे, वो एक बारिश की नजर हो गया। सुतरा पंजाब में करप्शन देख लें तो फैसलाबाद के एक शहर में 1 अरब की दास्तान आपके सामने है। ये खरबों की करप्शन होगी जब पूरा पंजाब का ऑडिट होगा। अब मेडिकल ऑन व्हील्स इनका प्रोजेक्ट था, वो आउटसोर्स किया जा रहा है, तालीम आउटसोर्स की जा रही है। इस चीज़ को तो मैं भी आपकी सेकंड करूंगा। ये सेहत कार्ड की आपने बात की, जब आप लोगों की हुकूमत थी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की, तो मैंने काफ़ी सारे शोज़ अस्पतालों से रिकॉर्ड किए थे कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे, और बहुत महंगे महंगे अस्पताल लाहौर के मैंने तब कवर किए थे। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट येस, सेहत कार्ड बहुत बड़ी सहूलत था एट दैट टाइम। सर, आज अंसार भाई साहब ने एक स्टोरी की है कि इमरान खान रिहाई फोर्स को लेकर आपके सीएम
जनाब सुहेल आफरीदी साहब बहुत कोशिश करते रहे कि वो फोर्स उस तरह की बन सके, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने इजाज़त नहीं दी थी उनको। इज देयर समथिंग लाइक दैट? राय साहब, पहली बात यह है कि फोर्स का लफ्ज हटा दिया गया था। आपको जी याद होगा कि जी। फोर्स के लफ्ज पे पार्टी के अंदर भी रिजर्वेशन थी और पार्टी के बाहर भी थी। हम्म और फिर अफरीदी साहब में ये कमाल है कि वो सब कुछ सुनते हैं और हम्म वो इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते भी हैं। तो हम्म इसी तनाजुर में फिर फोर्स का लफ्ज इससे हटा दिया गया था। ये इमरान खान अमन रिहाई तहरीक के नाम से, आपको जी याद होगा कि जी, इसकी ऐसे ही है। कंपेन को लीड किया गया था। जी वो चीज बिल्कुल तैयार है, वो प्रोसेस में है। उसको जो डेटा है वो कंप्यूटराइज्ड हो रहा है और 5 अगस्त के बाद उसका भी एक इवेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही आपके खिलाफ आईनी अदालत में दरखास्त भी तो गई हुई है ना उसी को लेकर, फोर्स सर, फोर्स या फोर्स अमन का तहरीक लफ्ज तो को हमने लेकर। हटा दिया था। ये तो जी एक तहरीक है जिसमें हाँ, लोग खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, रिहाई की तहरीक है। तो इसका मतलब है अकम अंसार अब्बासी साहब की खबर की आप तस्दीक कर रहे हैं कि यस बैरिस्टर गौर साहब को भी रिजर्वेशंस थी उसके उस नहीं, सारी। मैंने तो नहीं, ये अंसार अब्बासी साहब शायद लेट हो गए हैं। ये हम्म, तो जिस टाइम रिहाई फोर्स की बात हो रही थी, आज से कोई रमजान के बाद की बात है, तो जी उस टाइम हमने ये फैसला कर लिया था और पार्टी के अंदर इस पे रिजर्वेशन थी और मैंने ऑन रिकॉर्ड ये चीजें कही हैं कि हम्म पार्टी के अंदर फोर्स के लफ्ज पे रिजर्वेशन है, इसलिए हम्म उसको हटा दिया गया। फेयर इनफ। सर, इमरान खान साहब की फैमिली और पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर एक पेज के ऊपर है। मैं ये सवाल इसलिए आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को मोबिलाइज करती है अलीमा खानम साहिबा ज़्यादा नज़र आ रही हैं। मुझे वहाँ पर सीएम साहब नज़र नहीं आ रहे, मुझे वहाँ पर जुनैद अकबर साहब का एक आधा जलसा मुझे नज़र आया, लेकिन जिस तरह जितना बड़ा इवेंट आप पोर्ट्रे कर रहे हैं एज अ पार्टी 5 अगस्त के जलसे को, उस हिसाब से कुछ डिफरेंस नज़र आता है पार्टी में और फैमिली में। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। हम्म देखिए, इस वक्त अफरीदी साहब जो हैं वो 5 अगस्त पे अब बिल्कुल फोकस हैं। हम हम्म अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। राय साहब, 26 नवंबर का जब वाकया हुआ था तो उसको जी तकरीबन इस नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। जी 2 सालों में अफरीदी साहब तो सिर्फ 8 महीने रहे हैं। 2 सालों में कोई तहरीक नहीं चलाई गई। हम्म अफरीदी साहब ने भी कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। और हम्म आप देखेंगे कि 5 अगस्त को जो हम फैसला कुन लाएमल देंगे वो हम्म आपके सामने होगा। शफी साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर के फ़ेज़ 1 इलेक्शन का उसको लेके पीएमएलएन पीपल्स पार्टी बहुत रिफ्ट है, दोनों की टॉप लीडरशिप से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मरियम नवाज साहब ट्वीट्स कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब पे खिताब कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं। लगता ऐसे नहीं है कि वो इत्तेहादी हैं, लगता ऐसे है कि अपोजिशन की जमातें एक दूसरे के खिलाफ, हुकूमत और अपोजिशन का कोई इस तरह का इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। डोंट यू थिंक सो बहुत अच्छी पीपल्स? जी जी प्लीज़। बहुत अच्छी नूरा कुश्ती वहां पे जारी है हम्म और उस कुश्ती को देख के नूरा भी हैरान और परेशान है। आपने जीबी में देखा होगा जी कि बिलावल भुट्टो साहब इल्जाम लगाते हैं कि जीबी में नून लीग ने धांधली की। फिर जी उसके बाद राय साहब, आपको याद होगा बजट सेशन था, इसी बजट हम्म सेशन में हम्म बिलावल साहब जो है वो 30 मिनट के ऐसे लिए ही। नाराज हुए। हम्म 30 मिनट के बाद एक फोन कॉल आती है और जीबी की हुकूमत उनको सुपुर्द कर दी जाती है। और फिर वही बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो नून लीग के बजट को वोट करते हैं। फिर हम्म अब कश्मीर का इलेक्शन है, फिर इल्जामात की बारिश है। फिर हम्म इलेक्शन जब हो जाएगा, जब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, तो ये हम्म दोनों जमातें जो है एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हम्म नंबर नंबर खेल रहे हैं। ये सिक्के के दो दो रुख हैं। ये दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस खत्म करने हैं। नवाज शरीफ अपनी बेटी को वजीर आजम बनाना चाहती हैं और जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। इन दोनों का एक ही मकसद है। इनका पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तरक्की से, गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है।